जो मोदी सरकार के द्वारा एक कार्ड खेला गया था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को जो लागू किया गया था, उसी को जो पेंडिंग कर पोस्टपोन कर रखा गया था, फिर इसे भारत में, पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है। यह बात से सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि यह कानून किसी का नागरिकता को छीनने का काम नहीं करता है, यानी कि देने का काम करता है। लेकिन इस कानून में संशोधन इस प्रकार से किया गया है जो एक खास समुदाय, एक खास वर्ग को ही टारगेट कर रहा है। यानी कि टारगेट करने का अर्थ इस माने में है कि जो भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, यानी कि भारत के पड़ोसी देश हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख एवं ईसाई तथा पारसी, यानी कि जो भी 6 धर्म के लोग हैं, ये भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इन लोगों का जो शरण है और वो लोग भाग कर आए हुए हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यानी कि ये अनलीगल रूप से ही भारत में रह रहे हैं, तभी इन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इन देशों से अगर मुसलमान आए हैं तो उन्हें सिर्फ धर्म के नाम पर इन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का प्रयोग करके वो नागरिकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किंतु ये लोग अगर अनलीगल रूप से भी रह रहे हैं तो इन्हें CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी। यह बात लाजमी है कि सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि जब रोहिंग्या मुसलमान एक म्यांमार पड़ोसी देश है और वहाँ पर वो भी प्रताड़ित होने के कारण अगर भारत आ रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ एक धर्म और धर्म के नाम पर, एक समुदाय के नाम पर उन्हें इस संशोधन कानून से बाहर कर दिया गया है। क्यों? ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। सभी जाति धर्म लोगों को यह संविधान किसी तरह का कोई भेदभाव करने का अनुमति नहीं देता है। लेकिन इस नागरिकता संशोधन अधिनियम में जिस प्रकार से संशोधन किया गया है, यह ध्रुवीकरण की राजनीति की, यानी कि एक देश में रहते हुए एक व्यक्ति को, एक समुदाय को विभाजन करना, बांट देना, ये बहुत ही निचला स्तर की राजनीति हो रही है और एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इसमें भी हम देखें तो एक जो भी बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, तो उन्हें उनके भाषा के कारण हमारा कल्चर बिगड़ सकता है और उनको अगर सिर्फ इस बात पर नागरिकता मिल जाती है कि वो हिंदू हैं या मुसलमान छोड़कर कोई भी धर्म से आते हैं, तो हमारा कल्चर भी खराब होते जा रहा है। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि भूटान से अगर कोई बौद्ध आया है या चीन से कोई बौद्ध आया है तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें भारत के 3 ही पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है।